नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के इस काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, आज का टॉपिक से नो टू नेगेटिव, पॉजिटिव होने का अचूक नुस्खा। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें 3 चीज़ों पर काम करना होगा। पहला, खुद पर। दूसरा, अपने फैमिली मेम्बर्स, वर्क प्लेस के साथियों पर। और तीसरा, अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास के माहौल पर। तो पूरी सफलता के लिए इन 3 चीज़ों को हम काम देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को बदलना है। कैसे? सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलिए। तूने मुझे ज़िंदगी का एक और दिन बख्शा, उसके लिए तेरा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो खुद को लकी महसूस करिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, जीवन का एक और नया और अच्छा दिन मिला है कुछ अच्छा कर गुजरने के लिए। दूसरा, फ्लेक्सिबल हो जाइए थोड़े से। रिजिड एटीट्यूड, अड़ियलपना होता है ना, मैंने जो बोल दिया, ऐसा ही होना चाहिए, मैं ही सही हूँ। तो यहाँ इस ही को निकाल दीजिए अपनी डिक्शनरी से। देखिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ। आपका अपना शरीर क्या आपके हिसाब से चलता है? बीमार पड़ता है ना? आप तो नहीं चाहते। तो जब आपका अपना शरीर आपके हिसाब से नहीं चलता है, देन व्हाई? क्यों? बच्चे, परिवार के लोग, और मैंने तो ऐसे अजूबे भी देखे हैं कि पास पड़ोस भी मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो वहाँ तो फिर कलेश ही है। पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी, है ना? फ्लेक्सिबल हो जाइए। और दूसरा, स्पेशली बच्चों को लेकर, देखिए, अगर आपको मालूम है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और उसका परिणाम गलत होने वाला है, नुकसान होने वाला है, तब क्या आप वो करेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना? तो अपनी मेंटल मैच्योरिटी के हिसाब से बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, तो आपको रिजेक्शन नहीं करना है, एकदम सिर्फ करेक्शन करना है। हमेशा बोलती हूँ, ऑर्डर नहीं सजेशन, रिजेक्शन नहीं करेक्शन। क्यों? क्योंकि आपको अपना एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाना है उसके साथ। तो अड़ियलपना छोड़ दीजिए, टेक इट इजी। सबके साथ हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर टेक इट इजी का रवैया अपनाइए। प्लस, आपको पढ़ने का शौक है तो कुछ अच्छा पढ़िए। अच्छी कहानियाँ, अच्छा साहित्य, आपके इंटरेस्ट का, भक्ति का हो सकता है, ज्ञानवर्धक हो सकता है। और स्पेशली बच्चों को जैसे चिल्ड्रन नॉलेज बैंक वगैरह, कुछ नॉलेजेबल, एक्साइटिंग, एक्चुअल रियल तथ्य उन्हें पता चलें, उसकी नॉलेज मिले, उनकी जीके बढ़े। तो थोड़ा सा टाइम मिलकर बच्चे के साथ ऐसा बिताइए जहाँ आप भी कुछ अच्छा पढ़ें, आपकी भी नॉलेज बढ़े और बच्चे की भी। दूसरा, अपने साथियों पर, आसपास के कैसे काम करना है हमें। ना तो खुद को कंपेयर कीजिए किसी के साथ, और ना ही बच्चों को। इवन किसी को भी किसी के साथ कंपेयर करने की जो आदत है वो छोड़ दीजिए। क्या होगा? यहीं से जेलसी का, दूसरों के साथ फ्रस्ट्रेशन का बीज पड़ता है बच्चों में। जेलसी और उसके साथ फ्रस्ट्रेशन आता है, उसके साथ एंगर आता है। यानी 1 बाय 1 सारी निगेटिव फीलिंग्स प्लस उसमें ऐड होनी शुरू हो जाती हैं। तो कंपेयर नहीं करेंगे। हमारे साथ ही पढ़ता था, वो तो कहाँ पहुँच गया, हम तो अभी यहीं पढ़े। सब इतनी ग्रोथ कर गए। अगर
आपके अंदर जुनून है आगे बढ़ने का तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंपेयर करके सिर्फ और सिर्फ आप फ्रस्ट्रेशन को ही बुलावा दे रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को ही बढ़ा रहे हैं। इस बात को समझेंगे। माहौल, देखिए अपना माहौल हम खुद ही क्रिएट करते हैं, है ना। तो अपने संगी साथी जो ऐसा, देखिए हर फैमिली में या हर जगह वर्क प्लेस पर आपको कोई ना कोई एक बंदा ऐसा ज़रूर मिलेगा जो परम नेगेटिव होता है। मतलब उससे बात करने के बाद लगता है हाय मैंने क्यों उससे बात की, दिमाग खराब हो गया। तो ऐसे लोगों से एक दूरी बना के रखिए। हाय हेलो दैट्स इट, दूरी बना लीजिए। क्यों आप अपने अच्छे भले प्रेजेंट मूड को ख़राब करने का हक किसी और को देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ अगर कुछ ऐसा मामला है कि उस बंदे से रोज़ डील भी करना है और हंस के करना है, तो हम क्या करेंगे? तब लेट इट गो का रवैया अपनाइए। ये बहुत यूज़फुल मैजिकल टिप है। लेट इट गो, जाने दो। क्यों? क्योंकि जिस बात का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है उसको प्रॉब्लम मानना छोड़ दीजिए। बेस्ट थिंग, प्रॉब्लम मत मानिए, उसका स्वभाव ही ऐसा है, उसका मुंह ही टेढ़ा है, कुछ नहीं किया जा सकता। सो टेक इट इजी, लेट इट गो। जीत मेरी होगी। सबसे बड़ी मैजिकल टिप कि मैं अपनी पॉजिटिविटी से नीचे नहीं आने वाला, नहीं आने वाली, निगेटिविटी नहीं आएगी। तो ये दृढ़ संकल्प मजबूती आप में है, तो लेट इट गो, जाने दो। इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये टिप, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा बहुत अच्छा होगा, हमेशा आपको एक अगर मंत्र की तरह आप दोहराते हैं, आप देखेंगे आप मजबूत और बहुत मजबूत होते चले जा रहे हैं। अब इतना सब करने के बावजूद भी ये दिमाग, ये आँखें, ये कान, कुछ ना कुछ कचरा आता ही है इस दिमाग में, इस मन में। मैल आती ही है, तो कपड़ा मैला होता है हम धो लेते हैं ना। तो जैसे ही कचरा आया, जैसे ही निगेटिविटी आई, अलर्ट हो जाइए, जागरूक होना सीखिए। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, कुछ निगेटिव हो रहा हूँ, फौरन चेंज कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे बढ़िया 3 हथियार हैं आपके पास। पहला, देखिए ये चीज़ हमने बहुत आजमाई है और बड़ा असर होता है इसका। जैसे बच्चा जब सो के उठता है तो एक बड़ी सी स्माइली बना के और नीचे रेड मार्कर से स्माइल प्लीज़ बच्चे के बिल्कुल बेड के सामने लगा दीजिए। जहाँ जैसे ही आंखें खोली, निगाह पड़ी, बरबस होंठों पे मुस्कान आ गई। ऐसी एक स्माइली अपने लिविंग रूम में ज़रूर रखिए। आते जाते जहाँ सबसे ज़्यादा आपकी निगाह जाती हो, स्माइल प्लीज़। ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आएगी और होगा क्या, कुछ दिनों की प्रैक्टिस में मुस्कुराते रहने की आदत पड़ जाएगी। सब कहते हैं ना हमेशा मुस्कुराते रहो, कैसे? तो आज आपको टिप दे दी, हमेशा मुस्कुराते रहने की आदत हो जाएगी। अप्लाई करके देखिए, बहुत यूज़फुल है। अच्छा, और इसके साथ ही बहुत सुंदर शेप में सिर्फ 3-2 ऐसी इंस्पिरेशनल कोटेशंस रेड मार्कर से बड़ी बड़ी लिखकर छोटा सा बोर्ड बनाइए अपने लिविंग एरिया में, लॉबी में, जहाँ आप ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। तो आपकी आंखों के बिल्कुल सामने रहे ऐसी जगह चुन लीजिए। जैसे से नो टू नेगेटिव, नो नेगेटिव थॉट, नो नेगेटिव टॉक। आई रिपीट, नो नेगेटिव थॉट, नो नेगेटिव टॉक। होगा क्या इससे? आप बैठे हुए हैं, पिछला कुछ याद आ गया, अपने ही विचारों में उलझे उलझे
सवाल जवाब हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या करेंगे? और अचानक सामने निगाह चली गई। नो, नो टू नेगेटिव। एकदम होश आएगा। ये साइन बोर्ड आपको आपकी मनस्थिति से, आपकी नेगेटिविटी से फौरन खींच के बाहर ले आएगा। भाई आप संभल जाओ, रुक जाओ, स्टॉप। करके देखिए। एकदम होश आया और उसके फौरन बाद आपको क्या करना है? डीप ब्रीदिंग। दूसरा हथियार, डीप ब्रीदिंग। कैसे? अपनी एक वीडियो में हम पहले भी बता चुके हैं। सांस भीतर ली, पॉजिटिविटी आ रही है, बाहर गई, निगेटिविटी जा रही है, शांति आ रही है, अशांति जा रही है। सिर्फ 3 बार करने के बाद जो स्थिरता, जो एकाग्रता आपने संजोई, उसको फौरन यूटिलाइज करिए। फौरन अपनी पसंद का कोई म्यूजिक लगा लीजिए। आपको पता है म्यूजिक इज द बेस्ट हीलर। मैरिजेस में जाते हैं, आप चाहे घर से लड़ झगड़ कर गए हो, लेकिन वहाँ इतना धूम मचाने वाला म्यूजिक होता है कि आप प्लीजेंट होने लगते हैं। बहुत फर्क पड़ता है माहौल का। अपना इन्वायरमेंट फौरन चेंज कर दीजिए। अकेले बैठे हैं, जाके घूम आइए, मार्केट हो आइए, टहल लीजिए, पार्क में चले जाइए, या आपको बहुत कोई टचिंग म्यूजिक पसंद है उस समय उसे लगा लीजिए। साथ में किसी काम में इन्वॉल्व हो जाइए, बच्चे के साथ, या अपना कोई पसंद का काम करना शुरू कर दीजिए। 3 मेजर हथियार। पहला डीप ब्रीदिंग, दूसरा म्यूजिक, और तीसरा बिजी हो जाना। हेल्दी रहने का, हैप्पी रहने का सबसे बड़ा नुस्खा है कि आप खुद को इतना बिजी रखिए कि किसी नेगेटिव थॉट के लिए दिमाग में जगह ही नहीं हो, आए ही नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर, तो खाली मत रखिए, है ना? तो इस तरह से आप अपने में, अपने एनवायरनमेंट में चेंज करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को हमेशा बनाए रख सकते हैं, और धीरे धीरे आदत हो जाएगी, है ना? तो ऑल द बेस्ट। और पसंद आया हो तो लाइक तो बनता है। जम के अपने सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह शेयर कीजिए ये छोटी छोटी पर मैजिकल टिप्स। हाँ, चलते चलते अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके लिए स्पेशली कुछ कटआउट की इंस्पिरेशनल कोटेशंस हाजिर हैं। पहला, टेक इट इजी। दूसरा, लेट इट गो। तीसरा, चौथा, आई विल डू इट। आई कैन डू इट, आई विल डू इट। पांचवा, ये वक्त हमेशा रहने वाला नहीं, बदल जाएगा। छठा, आई लव माई सेल्फ। आई नो आई लव माई सेल्फ। आई एम पॉजिटिव। आज इतना ही। पसंद आया तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर किसी असरदार नुस्खों के साथ। बाय।